जरूरत नहीं होगी। तुमसे दूसरा सवाल पूछें, उनको पता है जो गौस पाक ने क्या हाल किया था उनका। जब गौस पाक कब्र मुबारक में गए तो उन्होंने अपना हुलिया छुपा लिया, आम आदमी की तरह बन गए। फरिश्ते आए मुनकर नकीर, बताओ तुम्हारा रब कौन है? खामोश 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 पूछते रहे। एक हाथ से एक मुनकर को पकड़ लिया, एक हाथ से नकीर को पकड़ लिया। अब तुम बताओ जो मैं सवाल पूछूं। उन्होंने झटका दिया लेकिन हाथ छुड़ा ना सके। अल्लाह, समझ गए बस किसी मुसीबत में फंस गए। ये कोई इंसान है जो हाथ ही नहीं छोड़ा? हमारे में इतनी ताकत। हाँ जी बताएं कि मेरे सवाल का ये जवाब दो कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो तुमने क्यों कहा था कि ये दुनिया में दंगा फसाद करेगा? तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे लोग भी आएंगे? तो कहने लगे बात ये है कि हम दो ने तो नहीं कहा था ना। मेरा शाही दीन नबी का सच्चा दाई। भाई हम दो ने तो नहीं कहा था ना, सब फरिश्तों ने मिलके कहा था ना ऐसा करो हमें छोड़ो। तो हम उनको लेके आते हैं या पूछ के आते हैं। आपने फरमाया तुमको छोड़ दिया तो वापस नहीं आओगे। अब लोग कहते हैं गौस पाक में इतनी ताकत। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर लेके गए थे मेराज में तो जहां रफरफ भी ठहर गया था तो गौस पाक ने रूह मुबारक नहीं आपको ऊपर पहुंचाया था ना। अल्लाह, तो वही रूह मुबारक थी ना जिसने फरिश्तों को पकड़ लिया था। गौस पाक ने कहा पर ऐसा करते हैं, एक को छोड़ते हैं एक को पकड़े रखते हैं। जाके पूछ क्या है? जाके पूछा किसी को सवाल ही ना आया, क्या जवाब दे? फिर अल्लाह की तरफ मुखातब हुए, ऐ अल्लाह हमारा आदमी कब्र में फंस गया। अल्लाह ने कहा ऐसा करो उससे समझौता कर लो, मुआहदा कर लो। तो फिर मुआहदा ये हुआ कि जो मेरा बंदा होगा उसके दिल पे अल्लाह की मोहर लगी होगी, तुम उसे हिसाब किताब नहीं कर सकते। जिनसे हमने नेमत पाई। आप वो समझ जाएंगे ये तो गौस पाक का बंदा है, अल्लाह इस पे दिल पे लिखा हुआ। ये ना हो कि हम पूछते रहे गौस पाक आ जाए फिर फिर पकड़ ले हमको। अब वो आदमी बगैर हिसाब किताब कैसे जन्म में जाएगा? अब मुनकर नकीर आए, उन्होंने 360 सवाल के जवाब लिखने देना, उन्होंने कुछ ही लिखाने चले गए ना। फिर एक और फरिश्ता है, अम्मान नाम है उसका, फिर वो आता है। उस अम्मान का काम है कि रूह को निकालना, लिखे के मुताबिक दोज़ख में या बहशत में लेके जाना। वहां तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। और रूह को देखते है अल्लाह के नूर से चमक रही है, उसको रिजवान के पास ले जाता है कि इसको जन्नत में दाखिल कर। वो कहता है इसका हिसाब किताब ला। वो कहता है ये चमक धमक ही इसका हिसाब किताब है। इस तरीके से वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। कुरान फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों पे ईमान लिख दिया, और कुछ लोग अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, उसी के इश्क में जब लग जाते हैं तो हजूर पाक का रोजा मुबारक आ जाता है कि वो खुदा भी नहीं और जुदा भी नहीं, फिर वो कहीं भी है मदीने में है। फिर उसी को है ना जो 50,000 नमाजों का स्वाब मिलता है, क्यों कहीं भी है मदीने में है ना, तो फिर उसको तब 50,000 नमाजों का स्वाब मिलता है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह अल्लाह करने से उनके दिलों पे